अस्सलाम वालेकुम। राम राम भाइयों। आजकल जिसे देखो किसी भी धर्म किसी भी समाज के खिलाफ जो मन में आता है वो लिख देता है, जो मन में आता है वो बोल देता है। अरे ये आज़ादी इनको दी किसने है? ये वही लोग हैं जो समाज और अपने मुल्क को तोड़ने में लगे हुए हैं, न कि जोड़ने में। ऐसा ही एक लेखक है जिसने कायम खानी समाज के खिलाफ विवादित टिप्पणी की है। शायद इसे कायम खानी समाज का इतिहास नहीं पता और हम इसे इतिहास बताएंगे, हम इसे इतिहास समझाएंगे और हम इसे इतिहास सिखाएंगे कि किस तरीके से किसी के इतिहास के साथ अगर कोई गलत करता है तो क्या अंजाम होता है और किस तरीके से उसे सीखना पड़ता है। ये जिस स्कूल में गया था लगता है वहाँ इसने छुट्टियाँ ही मारी है, ये वहाँ कभी गया ही नहीं है, इसने हमेशा बंक मारा है। मैं इसको बताना चाहता हूँ कि तूने उस वक्त खूब छुट्टियाँ मार ली, खूब इतिहास की क्लास में तू गया नहीं और हमारे इतिहास के लिए तू गलत लिख रहा है। तुझे किस अधिकार से किसने हक दिया है कि हमारे समाज के खिलाफ एक 25 रुपये की किताब के अंदर उसको बेचने के चक्कर में तू तोड़ मरोड़ के हमारा इतिहास लिख रहा है? हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री महोदय और शिक्षा मंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इस लेखक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। अगर इस पे कार्रवाई नहीं हुई तो हमारा समाज कायम खानी समाज हम पीछे नहीं हटेंगे, हम सड़कों पे उतर जाएंगे। और सीएम साहब, आपकी सरकार में जो अभी उथल पुथल चल रही है ना, उसे तो आप कैसे न कैसे करके निपट लोगे, लेकिन हमारा युवा अगर सड़कों पे उतर गया तो आप संभाल नहीं पाओगे। इतना बड़ा आंदोलन करेंगे हम लोग कि आप लोग से संभलेगा नहीं। सीएम साहब, जल्दी से जल्दी इस पे कार्रवाई की जाए। और आज मेरी कायम खानी सरदारों से, कायम खानी महासभा के संयोजक कर्नल शौकत अली खान साहब से और जी खान साहब से मेरी बात हुई है। उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी इस पे लीगल कार्रवाई की जाएगी और ये माफ़ी मांगेगा और माफ़ीनामा लिख के देगा। अगर उस कार्रवाई के बाद भी अगर इसने माफ़ी नहीं मांगी तो इसे हम बताएंगे कि कायम खानियों का इतिहास क्या है, हम क्या कर सकते हैं। जब जब हमारे मुल्क को ज़रूरत पड़ी है बॉर्डर पे, सीमा पे, तो सबसे ज़्यादा आगे कायम खानी समाज के युवा रहे हैं। सैकड़ों की तादाद पे हमारी कौम से शहीद हो चुके हैं। जब देश के लिए, वतन के लिए बात आती है, हम मरने मारने के लिए सबसे आगे रहते हैं। आज हमारे पूर्वजों की और हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे इतिहास के साथ जिसने छेड़खानी की उसको हम अच्छे से इतिहास बताएंगे कि किस तरीके से हमने इतिहास लिखा था और किस तरीके से हम इतिहास लिख सकते हैं। माफ़ी मांगने की तैयारी कर ले लेखक महोदय। मुझे बहुत ज़बरदस्त गुस्सा आ रहा है, मेरी पूरी कौम गुस्से के अंदर है। ये एक मेरे समाज की बात नहीं है। ये आजकल इस लेखक को देख किसने दिया कि कभी भी किसी भी समाज के लिए कुछ भी लिख दे। हम कानून मानने वाले लोगों में से हैं। पहले हमारा समाज, हमारे बुजुर्ग लीगल एक्शन लेंगे। अगर इस सिरफिरे लेखक ने माफ़ी मांग ली और उस किताब में से वो विवादित चीज़ें हटा दी तो ठीक है, नहीं तो फिर देखना, इतिहास हमें बनाना भी आता है और हमें मिटाना भी आता है। हमारी खून, हमारा कौम इतनी कमज़ोर नहीं है कि कोई भी हमारे लिए, हमारे इतिहास के लिए कोई भी कुछ लिख दे और कुछ भी बोल दे। मेरे युवा साथियों,
कुर्बानी देने से ही ये इतिहास लिखा गया था। हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी है, जब आज हमारा इतिहास लिखा गया है। फिर से हमें हमारे इतिहास को बचाने के लिए हमें कुर्बानी देनी होगी। तैयार हो जाओ। अगर ये लेखक माफ़ी नहीं मांगता है तो कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाओ। सबसे आगे मैं रहूँगा और पूरी कौम हम सड़कों पे उतर जाएंगे। तब जाके पता चलेगा कि हमारा इतिहास क्या था और हम क्या थे। जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय।